जरा सोचिए, वो जगह कैसी दिखती होगी। वो सिर्फ ईंटों और पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है। हम बात कर रहे हैं संसद के सेंट्रल हॉल की, वो जगह जहां भारत की तकदीर को, भारत की आत्मा को शब्दों में गढ़ा गया था। आज से करीबन 80 साल पहले की बात है। 9 दिसंबर 1946। ठीक इसी जगह पर भारत के भविष्य का खाका खींचा जा रहा था। बाहर दिल्ली की कड़ाके की ठंड थी, लेकिन इस हॉल के अंदर आज़ादी की एक ऐसी ज्वाला धधक रही थी जो एक नए राष्ट्र को रोशन करने वाली थी। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, संविधान सभा बनाने का संघर्ष कितना लंबा और मुश्किल था, ये सभा आखिरकार बनी कैसे, इसका मसौदा कैसे तैयार हुआ और फिर कैसे एक दस्तावेज हमारे देश का सबसे बड़ा कानून बन गया। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए कुछ जरूरी बातें भी समझेंगे। देखिए, भारतीय संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद है। ये सिर्फ एक कानूनी किताब भर नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के सपनों, हमारे आदर्शों का एक जीता जागता प्रतीक है। और इसके बनने की कहानी को समझना, असल में ये समझना है कि आज का भारत जैसा भी है, वो ऐसा क्यों और कैसे बना। तो आज अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ है। पहला, इस पूरी कहानी को जड़ से समझना। दूसरा, जरूरी फैक्ट्स को याद रखने के लिए कुछ आसान सी ट्रिक सीखना। और तीसरा, एग्जाम में आए कुछ पुराने सवालों को भी हल करके देखना। एक बात हमें अच्छी तरह समझनी होगी कि संविधान सभा का आइडिया कोई एक दिन में नहीं आया। नहीं, ये दशकों तक चले एक लंबे संघर्ष का नतीजा था। एक ऐसी मांग जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती थी कि हमारे देश का भविष्य हम खुद लिखेंगे। तो चलिए इस सफर के कुछ जरूरी पड़ावों को देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1934 में, जब एम.एन. रॉय ने पहली बार ये विचार रखा। फिर अगले ही साल 1935 में कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया। 1938 आते आते जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ कह दिया कि हमें एक ऐसी सभा चाहिए जिसमें किसी बाहरी का कोई दखल ना हो। अंग्रेज सरकार टालती रही, पर 1940 के अगस्त ऑफर में उन्हें सैद्धांतिक तौर पर यह बात माननी पड़ी। 1942 का क्रिप्स मिशन भी आया, पर वो नाकाम रहा। और आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, जिसने संविधान सभा के बनने का रास्ता साफ कर दिया। क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ, इसे गांधी जी के एक वाक्य से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने कहा था, ये एक डूबते हुए बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब साफ था, भारतीय नेता अब खोखले वादों पर यकीन करने वाले नहीं थे। उन्हें अब फौरन कार्रवाई चाहिए थी। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का असल में गठन शुरू हुआ। ये वो पल था जब बरसों का सपना हकीकत में बदल रहा था, जब कागज पर बनी योजना जमीन पर उतर रही थी। कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा के लिए कुल सीटें तय की 389, 389। ये नंबर कोई छोटा मोटा नहीं था। ये उस वक्त के अविभाजित भारत की विशालता और उसकी विविधता को दिखाने के लिए चुना गया था। अच्छा, अब इन 389 सीटों का बंटवारा कैसे हुआ? देखिए, 296 सीटें दी गई ब्रिटिश भारत को, मतलब वो प्रांत जो सीधे अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, और बाकी की 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थीं, जहां राजा महाराजाओं का शासन था। ब्रिटिश भारत की उन 296 सीटों में से 4 सीटें चीफ कमिश्नर प्रांतों से थीं। इनको याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है, ABCD। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कूर्ग और डी से दिल्ली। इन चारों से एक एक सदस्य को लिया गया था। सिंपल। अब एक बहुत जरूरी बात जो एग्जाम में अक्सर गलत हो जाती है। याद रखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों को सीधे जनता ने वोट देके नहीं चुना था। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था। मतलब प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य थे, उन्होंने अपने प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा में भेजे थे। जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए और नतीजे कुछ इस तरह आए। कांग्रेस ने 208 सीटों के साथ जबरदस्त जीत हासिल की। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और 15 सीटें दूसरे छोटे ग्रुप्स और आज़ाद उम्मीदवारों के खाते में गई। दिलचस्प बात यह थी कि रियासतों के लिए जो 93 सीटें थीं, वो शुरू में खाली ही रह गईं, क्योंकि उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया से खुद को दूर रखने का फैसला किया था। तो सभा बन चुकी थी, सदस्य चुन लिए गए थे, अब वक्त था असल काम शुरू करने का। चलिए देखते हैं कि कैसे इन ऐतिहासिक बैठकों में भारत के संविधान की नींव पड़ी और मसौदा बनाने का काम आगे बढ़ा। अब इन तारीखों पर खास ध्यान दीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक हुई, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बायकॉट कर दिया।
इसलिए सिर्फ 211 सदस्य ही पहुंचे। उस दिन सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को सभा को अपना परमानेंट अध्यक्ष मिला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर आई 13 दिसंबर की ऐतिहासिक तारीख, जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो आगे चलकर हमारे संविधान की आत्मा यानी हमारी प्रस्तावना प्रियम्बल बना। संविधान बनाना कोई छोटा काम तो था नहीं, इसलिए इसे अलग अलग कमेटियों में बांटा गया। अब इन कुछ खास कमेटियों और उनके अध्यक्षों को याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है। जहां भी संघ या यूनियन शब्द दिखे, समझ जाइए जवाहरलाल नेहरू है। प्रांतों को एक करने का काम किसने किया? सरदार पटेल ने। तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष वही थे। सभा का संचालन कौन करेगा? एक राजा ही करेगा। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष तो हम सब जानते ही हैं, संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर। सारी कमेटियों में से जो सबसे जरूरी कमेटी थी वो थी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और उनके साथ कुल 6 और सदस्य थे। कह सकते हैं कि इन्हीं 7 लोगों के कंधों पर संविधान का पूरा ढांचा तैयार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। तो सालों की मेहनत, हजारों संशोधन और अनगिनत घंटों की बहस के बाद आखिरकार वो समय आ गया जब संविधान के मसौदे को फाइनल किया जाना था और उसे देश के सबसे बड़े कानून के तौर पर अपनाया जाना था। अब यहाँ 2 तारीखें हैं और इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पहली है 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान को एडॉप्ट किया गया यानी अपनाया गया, और इसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन नागरिकता और चुनाव जैसे कुछ जरूरी आर्टिकल्स तुरंत लागू हो गए, लेकिन पूरा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। पर सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी गई? भाई, उसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण था। 1929 के लाहौर सेशन के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था। बस उसी ऐतिहासिक दिन की याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए ये तारीख चुनी गई। एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। हमारे संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है वो हाथ से लिखी गई थी और उसे लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसकी खूबसूरत सजावट का काम शांति निकेतन के कलाकारों ने नंदलाल बोस की देखरेख में किया, और जो प्रस्तावना का पन्ना है उसे खास तौर पर ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था। तो कहानी तो हमने अच्छे से समझ ली। चलिए अब थोड़ा एग्जाम के मोड में आते हैं। कुछ जरूरी फैक्ट्स को जल्दी से दोहराते हैं और एक सैंपल क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं ताकि हमारी तैयारी और पक्की हो जाए। आइए इस सवाल को मिलकर सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए, संविधान सभा को सीधे जनता द्वारा चुना गया था। ये तो गलत है, हमने अभी पढ़ा कि चुनाव इनडायरेक्ट था। ऑप्शन बी, डॉक्टर अंबेडकर शुरू में बॉम्बे से चुने गए थे। ये भी गलत है, वो पहले बंगाल से चुने गए थे और बंटवारे के बाद बॉम्बे से। ऑप्शन सी, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को अपनाया गया था। नहीं, इस दिन तो पेश किया गया था। अपनाया तो 22 जनवरी 1947 को गया। तो बचा क्या? ऑप्शन डी, जो कि एकदम सही जवाब है। राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे।